आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा करेले का अचार जिसको बनाकर आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इस अचार को बनाने का परफेक्ट तरीका क्या है कि करेले का टेस्ट भी आए लेकिन ज़्यादा कड़वा भी ना हो, खट्टा और चटपटा अचार तैयार हो। और इसी के साथ साथ इस अचार को बनाने में और स्टोर करने में हमें क्या क्या एहतियात करनी है ताकि अचार भी ख़राब ना हो, इवन इसका टेस्ट भी ख़राब ना हो, इसी तरह से ये फ्रेश रहे और काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए इस रेसिपी को मैं आपके साथ बहुत सारी यूज़फुल टिप्स के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो करेले का ये मज़ेदार सा अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम करेले लिए हैं जिनको बहुत अच्छी तरह से धोकर ड्राई भी कर लिया है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप तो यही है कि आप अचार के लिए ज़्यादा पके हुए करेले ना खरीदें जिनके अंदर बहुत सख्त बीज हों। तो अब इनको अच्छी तरह से धोने और खुश्क करने के बाद इनकी हम इस तरह से बाइट साइज़ की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लाइसेस में काट लें या फिर आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं। अब अगर सेंटर से इसके बीज सख्त नहीं है, करेले ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, तो फिर तो सेंटर वाला पार्ट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेंटर से बीज इसके ज़्यादा सख्त हैं, तो फिर आप इस तरह से एक छुरी की नोक की मदद से इसके बीज निकाल दें। या फिर अगर ये ज़्यादा ही सेंटर से पके हुए हैं, तो फिर आप इसका सेंटर वाला पूरा पार्ट भी रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो करेले के सेंटर के जो 2-3 स्लाइस हैं, उसमें ही बस 2-3 पके हुए बीज हैं। बाकी जो स्लाइसेस हैं वो आप देखें अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इसलिए सेंटर वाला सारा पार्ट इसका रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरे करेले में सारे ही सख्त बीज हों तो सेंटर वाला पार्ट फिर आप रिमूव कर दें। तो अब इन सभी की इस तरह से बाइट साइज़ की कटिंग करने के बाद इनको हम इस तरह से एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर अब आप देखें जो करेला ज़्यादा पका हुआ था, इस तरह से मैंने उसका सेंटर वाला पार्ट सारा ही रिमूव कर दिया है। अब सबसे पहले इनकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए हमने इनमें नमक शामिल करके रखना है। तो जो घर में सादा आम खाने वाला चम्मच होता है, बड़ा चम्मच, वो इसमें हम 4 टेबलस्पून नमक के ऐड करेंगे। फिर अच्छी तरह से इसको एक बार हाथ से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको हमने कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसी तरह से कवर करके रूम टेम्परेचर पर छोड़ना है, क्योंकि नमक के साथ मिलकर करेले अपना पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अचार में खटास के लिए इसमें हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का कच्चा आम या केरी। पहले इसको इस तरह से अच्छी तरह से पीलर की मदद से छील लेंगे। छीलने के बाद इसको हम इस तरह से ग्रेटर की जो मोटी वाली साइड है उससे ग्रेट करेंगे, बारीक वाली साइड से इसको ग्रेट नहीं करना। और ग्रेट करने की बजाय अगर आप चाहें तो आप इसको बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने इसको मोटा मोटा चॉप नहीं करना, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है ताकि अचार में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी सिर्फ खटास आए। ये देखें इस तरह से पूरे आम को हमें ग्रेट कर लेना है। तो इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर करेलों को नमक लगाकर रखे हुए भी तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। आप देखें करेलों ने कितना पानी छोड़ दिया है और ये करेलों का कड़वा पानी है। वैसे तो जो करेलों की कड़वाहट होती है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप चाहें तो आप इस पानी को ना फेंकें, आप इसका भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कड़वाहट नहीं पसंद तो फिर आप इसको फेंक दें और करेलों को छान लें। तो यहाँ पर मैंने करेलों का जो पानी है वो निकाल कर फेंक दिया है और इनको छान लिया है। लेकिन हमने इसको बिल्कुल भी धोना नहीं है, जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है सिर्फ़ उसी को निकालना है। अब इन कटे हुए करेलों को हम शामिल कर देंगे एक कुकिंग पैन में और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। बस अब यहाँ पर आपने कुछ बातों का ख़ास ख़्याल रखना है। यहाँ पर हमने करेलों को पकाकर सॉफ्ट नहीं करना, बस इसको हमने सिर्फ़ हीट ही देनी है, क्योंकि हीट देने की वजह से अचार की जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर इसके नीचे मीडियम फ्लेम ऑन है। अब आपने झटपट से लेमन जूस शामिल करके एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर उसके बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके घड़ी पर टाइम देखकर आपने सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना करेले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और सॉफ्ट होने की वजह से फिर आपका अचार सही नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ 1.5 मिनट के लिए कवर करके पकाया है। आप देखिए इसमें जितना भी लेमन जूस था वो भी ड्राई हो गया है। बस अब इसके नीचे फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से इसको ठंडा करने के लिए किसी भी साफ़ कपड़े पर निकाल लेंगे। बस यहाँ पर करेलों को हीट देने वाला काम आपने बहुत ही झटपट और बहुत एहतियात से करना है। करेलों को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने देना और फिर उसके बाद फ़ौरन से इनको किसी भी साफ़ कपड़े पर निकाल कर इस तरह से फैला देना है ताकि ये जल्दी से ठंडे भी हो जाएँ। तो बस अब हमने इसको करना है ड्राई।
अगर आपके घर में धूप तेज़ आती है तो या तो आप इसको धूप में रखकर ड्राई कर लें या फिर आप इसको सिंपल पंखे के नीचे भी ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको 4-5 घंटों के लिए पंखे के नीचे छोड़ दिया था। आप देखिए ये थोड़े से ड्राई हो गए हैं। तो अब हम तैयार करेंगे अचार और चलेंगे इसके अगले प्रोसेस की तरफ। अब सबसे पहले इस अचार के लिए कुछ मिसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे और इन मिसालों को रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच राई, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ और आधा टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें साबित काली मिर्च। तो बस अब इसके नीचे मीडियम लो फ्लेम ऑन करेंगे और लगातार हिलाते हुए इसको इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। साथ ही साथ मिसालों का कलर भी थोड़ा सा चेंज होकर हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएगा। इसके अलावा इसकी भुनाई करने की एक और निशानी है, मिसाले थोड़े थोड़े से चटकने लगेंगे, स्पेशली जो हमने इसमें राई शामिल की है। बस जब राई इस तरह से चटकने लगे और मिसालों का कलर चेंज होकर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए तो फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा करने के लिए फ़ौरन से इस तरह से किसी भी खुले और ठंडे बर्तन में निकाल लेंगे। इस पैन में आपने इन स्पाइसेस को नहीं छोड़ना क्योंकि ये पैन बहुत तेज़ गर्म है, आपके स्पाइसेस जल सकते हैं। बस स्पाइसेस को रोस्ट करते हुए आपने इनको जलने से बचाना है, वरना फिर जो आपका अचार है वो कड़वा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने इनको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। अब ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। इनको हम किसी भी ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और मोटा-मोटा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो आप इनको कूटने के लिए हवन दस्ते का या सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपने इन मिसालों को बहुत ज़्यादा पीस कर बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह का नहीं बनाना। इस तरह से थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा दरदरा रखना है। ये देखें, इस तरह से। तो बस इसके बाद अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप में अब हम एक पैन में लेंगे 1.5 कप सरसों का तेल। अचार बनाने के लिए सरसों के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तेल को हमने एक मरतबा बहुत अच्छा सा तेज़ गरम करना है। इसको हमें इतना तेज़ गरम करना है कि इसमें से हल्का हल्का सा धुआं निकलने लगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। बस इस पॉइंट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इस तरह से एक तो सरसों के तेल की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और सेकंड, अगर इसमें कोई भी नमी या इम्प्योरिटी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह से आपका अचार ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो हल्का सा ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी ये गर्म है। फ्लेम को इसके नीचे ऑफ ही रहने देना है, फ्लेम ऑन नहीं करना। इसी गर्म तेल में हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कलौंजी। तेल गर्म है, कलौंजी शामिल करके एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल गर्म होने की वजह से कलौंजी भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी। और इसके बाद जो हमने अचार का स्पेशल मसाला तैयार किया था वो भी इस हल्के से गर्म तेल में शामिल कर देंगे और इसको भी एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ये सिर्फ हम कलर के लिए ऐड करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काला नमक। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर है तो ऐड कर दें, नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। करेलों में से नमक वाला पानी क्योंकि हमने स्टार्ट में निकाल दिया था, इसलिए हम इसमें इस पॉइंट पर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लाजमी शामिल करेंगे। बस अब इन सारे स्पाइसेस को हम इस हल्के से गर्म तेल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सारे स्पाइसेस इस तरह से हल्के से गर्म तेल में ही शामिल करने हैं। तेल गर्म होगा तो इन सारे स्पाइसेस का कलर, फ्लेवर और अरोमा तेल में शामिल हो जाएगा। तो बस अब इसको इतनी देर तक पड़ा रहने देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो देखें, अचार का जो मिसाला है, ये जो तेल है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे केरी जो हमने स्टार्ट में ग्रेट की थी और करेले। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी का एक भी ड्रॉप ऐड ना हो। कोई भी ऐसा बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना जो कि गीला हो, वरना आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अचार को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आप इसको स्टोर करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लें। इसको स्टोर करने के लिए आपने गर्म पानी से धुली हुई या स्टेरलाइज की हुई शीशे की साफ और खुश्क बॉटल का इस्तेमाल करना है। गीली या गंदी बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना, वरना फिर आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और जब आप अचार को इस्तेमाल करें, अचार को निकालने के लिए भी बॉटल में से गीले और गंदे चम्मच का इस्तेमाल ना करें। पानी का एक भी ड्रॉप इसमें ऐड ना हो, वरना आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अचार को बॉटल में निकाल कर इस तरह से थोड़ा-सा प्रेस कर दें ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ऑयल जो है वो अचार से कम आधा इंच ऊँचा होना चाहिए ताकि आपका अचार जल्दी ख़राब ना हो।
तो इसके बाद इसको हम ऊपर से अच्छी तरह से एयर टाइट बंद करेंगे। चाहें तो आप इसको 2 से 3 दिन के लिए धूप में रख दें। धूप में रखने से अचार जल्दी तैयार हो जाता है। 2 से 3 दिन के बाद आप इस अचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसी तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।